दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट। यानी कि आज वोल्टेज, प्रतिरोध और विद्युत धारा में संबंध पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम एक परिपथ के जरिए या सर्किट के जरिए इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है दोस्तों। इसमें दिख रहा होगा एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वोल्टेज कितनी है दोस्तों, V है। और इस परिपथ में एक प्रतिरोध है R वैल्यू का एक प्रतिरोध भी है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस वोल्टेज के कारण इस परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है दोस्तों, I है। तो यहाँ से एक रिलेशन जो निकल के आता है दोस्तों, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट में जो रिलेशन निकलता है वो होता है दोस्तों V इक्वल्स टू I इंटू आर। V बराबर I गुना R। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है कि अगर ये जो वोल्टेज है हमारी, ये किसके बराबर होती है, करंट और जितना प्रतिरोध है उसके गुणनफल के बराबर होती है। V बराबर I इंटू आर। अगर मैं इसको सही बताऊं आपको तो ये हम दोस्तों ओम का नियम ही कर रहे हैं। वास्तव में ओम का नियम ही होता है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो मेरा ओम का नियम था इस पे हमने वीडियो भी बनाई थी, ओम्स लॉ। तो वहां से मैंने बताया था कि आर बराबर दोस्तों V अपॉन आई होता है। आर बराबर V अपॉन आई, या V और I का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, जिसे मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, प्रतिरोध कहता हूँ। अब इसमें तुम दोस्तों याद रखना कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें कैसे कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास इसमें तीन वैल्यूज हैं। एक तो R है, एक वोल्टेज है और एक करंट है, यानी कि V और I भी हैं साथ में। तो तीनों को हमें किस तरीके से किसी परिपथ में उपयोग करना है, क्योंकि हमें इनमें से किसी की भी वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। हो सकता है मुझे R की वैल्यू निकालनी पड़े, या V की निकालनी पड़े, या I की निकालनी पड़े। तो दोस्तों मैं एक आसान सा तरीका आपको बता दे रहा हूं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, V, I और R। या तो तुम दोस्तों ऐसे लिख लो, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों, V, I और R। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भी वैल्यू को हमें निकालना होगा उसी को हम क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे। जैसे मेरे को V निकालना है तो V को मैंने छुपा लिया। तो दोस्तों अगर मेरे को V निकालना है तो V बराबर मुझे क्या दिख रहा है, I और R। आमने सामने जब भी दिख रही है तो उनके बीच में दोस्तों गुना होगी, यानी कि I गुना R। तो अगर V की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो मैंने उसको छुपाया, तो मेरा फॉर्मूला निकल के आया V इक्वल टू I इंटू R। अब दोस्तों अगर बात करें, मुझे निकालना है I। अगर मुझे निकालना है I तो मैं यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, I को हाइड करूंगा। अगर मैं I को हाइड कर लेता हूँ, I को छिपा लेता हूँ, तो मुझे दिख रहा है V और अपॉन में R। तो V बटे R। ये आसानी से आपको याद रहेगा। अगर I की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी दोस्तों V अपॉन R। और तीसरा हमारा जो फैक्टर है, या तीसरा जो हमारा इसमें एलिमेंट है वो क्या है दोस्तों, R। अगर मेरे को R निकालना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, R को ही हाइड कर लूंगा, यानी कि इस R को हाइड कर लेता। अगर R को हाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है दोस्तों, V बटे I। तो अगर मैंने R को हाइड किया तो R बराबर V बटे I। तो यहाँ से रिलेशन तीन निकल के आए हैं हमारे तीनों में, और इससे हमने अलग अलग चीज की वैल्यू जानने की कोशिश की है। अगर V की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, I की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर R की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सेम वही आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों समझ सकता हूँ कि आपकी ये सभी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कोई परिपथ है तो उसमें रेजिस्टेंस, करंट या वोल्टेज हमें कोई भी फाइंड आउट करना हो तो ये रिलेशन से मैं उसको निकाल सकता हूँ।